नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के आक्रोश का इफेक्ट आज हरियाणा में नजर आ रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में एक पंचायत बुलाई थी। पुलिस के तमाम नाके तोड़कर किसान खेतों के रास्ते गांव पंचायत वाली जगह पर पहुंच गए और वहां कार्यक्रम स्थल में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी धरी की धरी रह गई। किसानों का कहना है कि खट्टर पंचायत बुलाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े, पानी की बौछार की। 2.5 घंटे तक बवाल चलता रहा, जिसके बाद किसान खेतों की ओर दौड़ने लगे और पुलिस फोर्स उनका पीछा कर उन्हें खदेड़ती रही। स्थिति बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो गई और इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ गया। किसान के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा के सीएम ने अपना कार्यक्रम रद्द करने का फैसला कर लिया। ये आप पहली तस्वीर देखिए, किस तरह से जहां मंच बना था वहां पर तमाम लोग पहुंच गए और जबरदस्त हंगामा वहां किसानों ने किया। तोड़फोड़ की, कुर्सियां आप देख रहे हैं किस तरह से उठा कर फेंकी जा रही हैं। जो टेंट सा लगा था, जो पोस्टर्स लगे थे, वो फाड़ दिए। अगली तस्वीर आप देखिए, टूटी हुई कुर्सियां सभा स्थल में नजर आ रही हैं और जो मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम था उसको ऐसे में रद्द भी करना पड़ गया। किसान पंचायत कार्यक्रम आयोजित किया गया था हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। आप देखिए, फिर वहां पर हालात जो है वो बेकाबू हो गए। खेतों में दौड़ा कर पुलिस ने उनको वहां से खदेड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। ये आप देखिए, आंसू गैस के गोले पुलिस दागती हुई नजर आ रही है। किसान वहां बड़ी संख्या में जमा थे। खेतों के रास्ते वो इस जहां पर ये किसान पंचायत का आयोजन था वहां पहुंचे थे। ये आप देखिए, आंसू गैस के गोले जब फेंके गए उसको लात से ठोकरे मारते हुए वहां लोग नजर आ रहे हैं, किसान नजर आ रहे हैं। और आज किसानों का आक्रोश जो है वो यहाँ किसान पंचायत स्थल पर देखने को मिला। पुनीत पारिंजा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। पुनीत, इस वक्त क्या ताजा स्थिति? देखिए पंकज, अभी फिलहाल तो वहाँ पर स्थिति जो नियंत्रण में और आंदोलन जो कर रहे थे वहाँ पर किसान, जो जिन्होंने वहाँ पे हंगामा किया था, उन सबको फिलहाल पुलिस ने खदेड़ दिया है। क्योंकि जैसे उनको पता लगा कि ये जो प्रोग्राम था वो रद्द कर दिया गया, उसके बाद किसान जो थे वो खुद ही धीरे धीरे पीछे हटने लगे। और हालांकि वहाँ पर काफी मशक्कत का सामना जो था वो करना पड़ा। जिस तरह से जो पंडाल था उसमें तोड़फोड़ की गई, वहाँ पे जो तस्वीरें लगी हुई थी उनको फाड़ दिया गया और पुलिस को यादव है फोनों के लिए। पुनीत, आपको जी आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि अभी इस वक्त ताजा स्थिति क्या वहां से तमाम किसान अब हट गए हैं? बिल्कुल, अभी किसान जो है वहां से बिल्कुल हट चुके हैं और जो हालात जो वहां पे बने हुए थे वो नियंत्रण में है। बहरहाल पुलिस अब दंगाइयों की पहचान कर रही है कि जो आंदोलनकारी वहां पहुंचे थे कौन थे, वो किस संगठन से जुड़े हुए थे। हालांकि यही जो अभी तक सामने आ रहा है कि जो आंदोलनकारी थे वो जो किसान यूनियन है जो उसके सदस्य थे, खासकर जो चडूनी है उनके वो सदस्य थे और किसान संघर्ष समिति के सदस्य थे। ये तमाम लोग थे जो वहां पर विरोध करने पहुंचे थे। पर सवाल ये भी है पुनीत कि सीएम का प्रोग्राम हो, जहां किसान पंचायत का इस लेवल पर आयोजन हो, हम देख रहे हैं एक बड़ा सा मंच भी वहां बना था, ऐसे में कैसे इतने सारे किसान वहां पहुंच गए? बिल्कुल, ये एक सवाल जो जरूर खड़ा होता है पंकज, प्रशासन की लापरवाही इसमें जरूर सामने आती है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री लेवल का प्रोग्राम होता है और बकायदा पहले से सही एक जगह। पुनीत, मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त जवाहर यादव बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ फोन पर। जवाहर जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो किसान पंचायत का आयोजन किया गया था, हम देख रहे हैं किस तरह से वहां जमकर तोड़फोड़ की गई। क्या आपको लगता है कि किसानों की आड़ में कुछ और लोग वहां पर, कुछ शरारती तत्व पहुंच गए थे? कौन हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए, वास्तव में तो किसान इन तीनों बिलों के क्या फायदे किसान हित में, इसके लिए किसान वो सुनना चाहता था मुख्यमंत्री के मुख से। और मुख्यमंत्री ने वो पहल की थी कि लोकतंत्र में हमेशा संवाद जरूरी होता है। जो किसान इसके बारे में जानना चाहता है उनके बीच वो जाए। परंतु जो लोग किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो चाहते नहीं कि किसान की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, 2022 में जो मोदी जी का स्वप्न है कि आय डबल हो, वो किसी भी तरह न हो सके, तो इसके बीच में जो भी शरारती तत्व है उन्होंने ये सब किया है। क्योंकि किसान का ऐसा नहीं करता, भारत का किसान जिसको हम कहते हैं अन्नदाता है, तो अन्नदाता तो आज मुख्यमंत्री को लिए सुनने के लिए वहां आ रहा था। परंतु बीच में ये कुछ उपद्रवी टाइप के लोग हैं जो बरगलाना चाहते हैं, जो चाहते नहीं है कि इसका लाभ आम किसानों को मिले, उन्होंने इसमें बाधा डाली। और जल्दी जवाहर जी, पर सरकार आपकी है वहां पर, अब क्या कुछ गिरफ्तारियां होंगी? कुछ लोगों की जो शरारती तत्व आप बता रहे हैं उनकी पहचान की गई है, अब आगे एक्शन क्या होगा? नहीं, निश्चित रूप से इसमें कानून अपना काम करेगा। जो भी इसमें जिन्होंने ये सब किया है और जिन्होंने किसान को
सुनने से रोका है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री अपनी बात किसानों को कहना कह रहे थे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये लोग जो इसका विरोध करते हैं वो कहते हैं जी इसकी सदन में बहस नहीं हुई, संसद में किस तरह से ये पास हो गया। आज मुख्यमंत्री खुद किसानों के बीच जा रहे हैं, तो ये किसान ना सुन सके उसको रोकने वाले कौन है, ये कम से कम भारत के किसानों को समझना होगा कि एक मुख्यमंत्री खुद चल के किसानों के बीच में जा रहे हैं तो कौन सी शक्ति है, उसका छुपा हुआ एजेंडा क्या है कि वो क्यों नहीं चाहता कि ये डिबेट हो लोकतंत्र में कि ये कितना लाभदायक है किसानों के लिए। अगर किसी की असहमति है वो अपनी बात रखे, उसको वो लगातार वार्ता चल रही है उसमें अपनी बात वो रख भी रहे होंगे, परंतु सरकार का पक्ष नहीं सुनाया जाएगा। जो वो कहेंगे वही ठीक होगा, चाहे वो लटके तंत्र पर करे चाहे गुंडाई करके करे। तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र में चलेगा नहीं। किसान धीरे धीरे, जैसे आज इस गांव ने फैसला किया था कि हम अदालत में, ये परसों भी कल भी वहां गए थे, तब गांव के लोगों ने ही इनको वहां से भगाया था। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इनको बैकिंग करती हुई नजर आ रही हैं आपको? नहीं, आने को कांग्रेस का तो छुपा सीधा सीधा एजेंडा है जो किसी से छुपा नहीं है। पंजाब से जो शुरू किया वो कांग्रेस नहीं कराया, उसमें फिर कम्युनिस्ट घुस गए, उसमें कुछ अलगाववादी घुस गए जो भोले भाले किसानों के कंधे पर अपनी बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। और राकेश टिकैत की तो आज मैं बाइट सुन रहा था जिसमें उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते नहीं इसका हल और हमें कोई जल्दी नहीं, हमारा एजेंडा तो 2024 है। तो जिनका एजेंडा किसानों की राजनीति के आधार पर 2024, तो वो किसानों का भला कैसे करेंगे, ये किसानों को समझने की आवश्यकता है। जॉर्ज जी, क्या आपको लगता है कि जो हरियाणा के किसान हैं खासतौर पर वो सरकार के साथ हैं खड़े हुए, उनको लगता है कि ये जो तीनों कानून हैं उससे फायदा होगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए कल योगेंद्र यादव जी की रोते हुए बाइट मैंने सुनी और वो उन्होंने अपने फेसबुक ट्विटर अकाउंट पे भी डाली थी, मैंने भी उसको ट्वीट अपनी बात कहते हुए लिखी थी। वो रो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि हमारा किसान क्यों नहीं बाहर निकल रहा। दूर का किसान आ रहा है, पंजाब का किसान आ रहा है, राजस्थान के दूर कह रहे हैं, परंतु जो यहाँ के आसपास का किसान है वो क्यों नहीं आ रहा, हम तो मेजबान है। तो मैंने उसमें कहा भी था वो इसलिए नहीं आ रहा कि पंजाब और राजस्थान केवल 2 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं, गेहूं और धान, जिसका पैसा केंद्र की मोदी सरकार देती है। हरियाणा की भाजपा सरकार ऐसी है जो 2 फसलों के अलावा 7 फसलें और एमएसपी पर खरीदती है। आज राजस्थान में बाजरा 1100-1200 रुपए बिकता है। हरियाणा के किसान से हम बाजरा 2150 रुपए में लेते हैं। हम मूंग एमएसपी पर खरीदते हैं। गन्ने का सर्वाधिक मूल्य जो देश में है वो हरियाणा में है। तो हरियाणा की सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किसानों के लिए काम किया है। जॉर्ज जी, एक आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी सवाल है, किसानों के हितों की बात करने के लिए अगर एक किसान पंचायत रखी गई थी सीएम के द्वारा और उसी में इस तरह से हंगामा हो गया, तो क्या आपको लगता है सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि किसान नहीं हो सकते जिन्होंने ये तोड़फोड़ की है? नहीं, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि भारतीय किसान किसी भी समय जो सर्जन करता है, जो अनाज पैदा करता है, भूख मिटाता है, वो विध्वंस कर ही नहीं सकता। वो किसी चीज को तोड़फोड़ कर ही नहीं सकता। इसमें राजनीतिक एजेंडा है। इसको बरगलाकर किसानों के कंधे पे बंदूक रखने वाले राजनीतिक पार्टियां भी है, लोग भी है, उसमें अलगाववादी भी होंगे, उसमें राजनीतिक पार्टियां जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है वो भी है जी। देश का किसान नहीं ऐसा कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। जवाहर यादव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर थे। पुनीत परिंजा लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। पुनीत, जरा आप ये बताइए, क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इनकी पहचान की गई? जैसा कि जवाहर यादव बता रहे थे कि शरारती तत्व इनके पीछे, ये किसान नहीं हो सकते जिन्होंने हंगामा किया आज। देखिए, जाहिर तौर पर पुलिस जो है, हालांकि सबसे पहले तो फेल्योर यहाँ पे पुलिस का ये आता है कि जब मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो और ऐसे में वहाँ की एक सीआईडी विंग होता है पुलिस का और खुफिया तंत्र होता है सभी पुलिस विभाग का, कि उनके पास इतनी जानकारी नहीं थी कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर कुछ लोग पहुंचकर तांडव मचा सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो खुफिया कार्रवाई पर भी खड़ा होता है, प्रशासन पर भी खड़ा होता है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से पिछली बार अम्बाला में भी देखने को मिला, तो उसके बाद वहाँ के एसपी पर कार्रवाई की गई थी, तो इस बार कितने जो अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये तो बात की बात है कि बाद में उसकी पहचान करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, लेकिन इतना बड़ा हंगामा वहां पर हो कैसे कि ये एक सवाल झूठ खड़ा होता है यहाँ पर। एक तरफ डेडलॉक हटे, उसके लिए केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है। 8 राउंड की बैठक हो चुकी है किसानों के साथ, यानी केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकारों को भी आदेश दिए गए कि भाई किसान हितों के लिए ये तीनों कानून है, तो ऐसे में उनको किसानों को समझाया जाए। अब ये जो कोशिश है आज मनोहर लाल खट्टर ने की थी, क्या दोबारा इस तरह का प्रोग्राम आप आगे होगा? उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, बहरहाल अभी क्योंकि आज का प्रोग्राम जो था वो रद्द करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर पंडाल तोड़ा गया या काफी वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन भी हुआ किसानों द्वारा, या किसान थे या आंदोलनकारी जो भी हम इसमें कहें,
लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी कि क्या भविष्य में अगर इस तरह के प्रोग्राम दोबारा किए जाते हैं तो किस तरह के प्रोग्राम जो है वो अब हरियाणा सरकार करेगी। क्या वहां पर भी इस चीज को रखा जाएगा कि वहां पर भी इस तरह के जो आंदोलनकारी हैं वो वहां पर तोड़फोड़ ना करें। ये इस तरह का भी अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल जो अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से ये बात सामने आई है कि वो भविष्य में ऐसे प्रोग्राम जरूर करेगी, लेकिन इसकी रूपरेखा क्या होगी ये अभी वो बाद में इसको क्लियर करेगी। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान आया इस हंगामे के बाद? ये अभी बहरहाल मुख्यमंत्री की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया। हाँ, लेकिन इस हंगामे के तुरंत बाद कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुरजेवाला, उनकी तरफ से एक बयान जरूर आया और उन्होंने इसके ऊपर राजनीति करनी भी शुरू कर दी है। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। पुनीत परिंजा, मैं आपके पास लौटूंगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से आज ये किसान पंचायत सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बुलाई थी करनाल में, और वहां पर अचानक से हंगामा शुरू हो गया। बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंच गए और जमकर तोड़फोड़ की गई। खेतों के रास्ते ये यहां सभा स्थल तक पहुंचे थे जहां ये किसान पंचायत का आयोजन किया गया था। जो पंडाल बना था बड़ा सा, उसे तोड़ दिया गया। कुर्सियां बिखरी हुई टूटी हुई पड़ी नजर आ रही हैं। ऊपर स्टेज पर चढ़ गए और जमकर वहां पर तोड़फोड़ की गई। बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए, स्टेज को तहस नहस कर दिया गया और फिर उन्हें दौड़ाकर पुलिस ने वहां से भगाया। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए और वहां पर लाठीचार्ज भी किया गया, ऐसी खबर मिल रही है। आप देखिए तस्वीरों में वहां जो प्रदर्शनकारी लोग हैं उन्हें हटाने में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि पांव से ठोकरें मारते हुए आंसू गैस के जो गोले उन पर छोड़े गए उसको नजर आ रहे हैं। वहां पर जो शरारती तत्व, जैसा कि कहा जा रहा है कि किसानों की आड़ में ये इस तरह का जो तोड़फोड़ है वो किसान हो ही नहीं सकते, कुछ जरूर उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं और ऐसे में ये शरारती तत्व ही हो सकते हैं। और जैसा कि पुनीत बता रहे हैं कि कुछ लोगों की पहचान भी की गई है और ये आप देखिए किस तरह से वहाँ ज़बरदस्त तरीके से हंगामा किया गया। करनाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये टूटे हुए वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। वो जो फुटपाथ जैसा है वो भी टूटा हुआ नज़र आ रहा है। ये आप देखिए पुलिस भगा रही है वहाँ पे जो ये प्रदर्शन करने लोग पहुँचे थे और ऐसे में सीएम मनोहर लाल खट्टर को ये किसान पंचायत का जो आयोजन किया गया था उसे रद्द भी करना पड़ गया। ये आप देखिए तस्वीरें नज़र आ रही हैं, खेतों में दौड़ाया जा रहा है इन लोगों को, पुलिस वहाँ से खदेड़ रही है और हेलीकॉप्टर के जरिए भी शायद वहाँ निगरानी की जा रही थी। ये आप देखिए जी, ये जो आप तस्वीरों में हेलीकॉप्टर देख रहे हैं ये सीएम का हेलीकॉप्टर है। यहाँ पहुँचने वाले थे सीएम, लेकिन जब ये हंगामा हुआ तो उसके बाद उन्हें अपना प्रोग्राम टालना पड़ा और वापस सीएम मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से किसानों का उग्र प्रदर्शन देखने को आज मिला करनाल में। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, यहाँ किसान सभा, किसान पंचायत का आयोजन किया था सीएम मनोहर लाल खट्टर ने और ऐसे में वहाँ पर जमकर हंगामा हो गया तो सीएम को ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। हरियाणा के किसान सरकार के किसी भी कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। किसानों का मानना है कि जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं ले लेगी उनका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। प्रदेश में ये आह्वान किया गया है, कोई भी बीजेपी का मंत्री या मुख्यमंत्री या विधायकों का कोई प्रोग्राम है जिसमें वो किसानों की बात करने आ रहे हैं और काले कानूनों को ये कहने आ रहे हैं भी ये अच्छे हैं, उसका हम हर स्तर पर विरोध करेंगे। कहीं भी हरियाणा में एक बीजेपी की किसान चौपाल या किसान महापंचायत नहीं होने देंगे। जब हमारी केंद्र में वार्ता चल रही है, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल उनके साथ वार्ता चल रही है, तो उससे उसको वार्ता के शिष्टाचार के ये बात खिलाफ है कि सरकार कानूनों को अच्छा साबित करने के लिए किसान पंचायतें कर रही है। ये बात बिल्कुल गलत है, शिष्टाचार के खिलाफ है और जो केंद्र में बात चल रही है उसके लिए धक्का है। तो आपको बता दें, जालंधर में बीजेपी कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी जिसमें किसान घुस गए और बीजेपी को प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई। यहां भी स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण बन गई। एडमिनिस्ट्रेशन को भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करनी पड़ गई। किसान बैरिकेड तोड़कर बीजेपी की रैली स्थल के नजदीक पहुंचने में कामयाब रहे। इस दौरान किसानों की पुलिस के साथ वहां धक्का मुक्की भी हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जालंधर पंजाब की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग तोड़कर यहाँ पर लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। लगभग जैसा कि करनाल की तस्वीरें, कैमला करनाल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हरियाणा में, वैसे ही स्थिति जालंधर पंजाब का एक बड़ा शहर वहाँ पर भी देखने को मिली। आप देखिए पुलिस
कि लाख रोकने के बावजूद वहाँ लोग जो हैं वो बैरिकेडिंग तोड़कर उसके ऊपर से चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पहुँचे थे लोग। अमरिंदर सरकार के खिलाफ यहां पर पहुंचे थे लोग। ये जालंधर पंजाब की आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो हरियाणा और पंजाब में जहां घमासान चल रहा है, वहीं दिल्ली बॉर्डर की अगर हम बात करें तो किसानों ने आज यहां एक दंगल का आयोजन किया। इस दंगल आयोजन का मकसद सरकार को यह बताना था कि देश के पहलवान भी किसानों के साथ खड़े हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से अभय पराशर हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर पर इस वक्त दंगल चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ पर एक अस्थायी यहाँ पर एक स्टेडियम बनाया गया है और यहाँ पर जो कुश्ती है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। इसे दंगल यहाँ पर करार दिया गया है। ये प्रोग्राम जो है शाम 4 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खिलाड़ी हैं, कुश्ती के खिलाड़ी, वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से। और इस तरीके से जो किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, मंच के पास इस तरीके का एक स्टेडियम बनाया गया है जिसमें यहाँ पर दंगल यहाँ पर फिलहाल जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, अलग अलग जितने खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पर एक आयोजन दंगल का किया जा रहा है। किसानों से हमने बात की। किसानों का ये कहना है कि एक ये भी सरकार को दिखाना है कि जो पहलवान है, पहलवान भी किसानों के साथ हैं और इसी तरीके से यहाँ पर ये दंगल का आयोजन किया जा रहा है। तमाम किसान ये जो स्टेडियम यहाँ पर बनाया गया है उस स्टेडियम के चारों तरफ बैठकर यहाँ पर इस दंगल को जो है देख रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि पहलवान जो है, जो खिलाड़ी हैं, वो पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं। आंदोलन जारी रहेगा जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ की। जितने भी यहाँ किसान आंदोलन के लिए आए हुए हैं वो फिलहाल इस तरीके से यहाँ पर जो एक दंगल का जो आयोजन यहाँ पर किया गया है, जो कुश्ती यहाँ पर चल रही है, उसे देख रहे हैं और मनोरंजन भी कर रहे हैं। एक बार कुछ लोगों से एक बार यहाँ पर बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं ये खिलाड़ी? पूरा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हर जगह से आए हैं। हर जगह से। दंगल होगा, कितने राउंड होंगे यहाँ, कब तक चलेगा? शाम को 5 बजे तक। 5 बजे तक। क्या मैसेज देना चाहते हैं दंगल से? ये दंगल से किसानों के समर्थन में आए पहलवान। किसानों के समर्थन में पहलवान फ्री कुश्ती हो रही है। फ्री वो कहते हैं हम पहले किसान हैं, बाद में पहलवान हैं और हम किसानों के समर्थन में निःशुल्क कुश्ती लड़ने आए हैं। सरकार को ये संदेश देने के लिए किसानों की बात सुने और उनका समर्थन करने आए हैं। निःशुल्क कुश्ती का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। लड़के लड़कियां जो हैं, तभी एक बार और तस्वीरें दिखा दूं। अब एक लड़कियों का मैच जो है वो यहाँ पर चल रहा है। जो लड़की खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। कुश्ती का राउंड यहाँ पर अलग अलग राउंड चल रहा है और आज शाम को 4-5 बजे तक राउंड चलेगा। जो कुछ पूर्व खिलाड़ी हैं जिन्हें मेडल मिले हुए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर इसी तरीके से कुश्ती का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। किसानों का ये कहना है कि पहलवान जो है वो किसानों के साथ हैं। ये मैसेज देने के लिए यहाँ पर इस तरीके से फ्री कुश्ती, फ्री दंगल जिसका नाम दिया गया है, उसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक अस्थायी एक मैट बिछाकर पूरी तरीके से स्टेडियम बनाया गया है और इस दंगल को देखने के लिए तमाम किसान जो हैं बड़ी संख्या में इस जो ये अस्थायी स्टेडियम है इसके चारों तरफ बैठ गए हैं। और देखिए अब कुश्ती जो है शुरू हो रही है। ये आप देखिए कुश्ती शुरू हो रही है। आप भी पहलवान हैं, आप भी सपोर्ट करने आए हैं। आपका क्या नाम है? सन्नीजू नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली नरेला। कहाँ खेलते हैं आप वैसे? वीरेंद्र कोच रेसलिंग अकेडमी नरेला। अच्छा, यहाँ सपोर्ट करने आए हैं जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं? मैं कुश्ती लड़ने आया हूँ। क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, उनके साथ यहाँ पर पहुंचे। मैं तो यही है कि भाई मैं अपने जो मेरे किसान है, मैं इन्हीं का बच्चा हूँ, इन्हीं के परिवार से हूँ। भाई सरकार इनकी सुने, इनकी मांग पूरी करे। इतने दिन तक बैठे हैं, इन्हीं के लिए हम आज आए यहाँ लड़ने कुश्ती। तो भाई यही है मेरे तो संदेश। इस बीच आपको बता दें, अभी किसान नेता नरेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार किसानों को गुमराह कर रही है।
जो सरकार पीछे जा रही उनका क्या आज करे, जो फिलहाल सरकार है जो आज के मुद्दे है उन्होंने भी अपने समय में काफी अच्छा काम करा, कोई ऐसी बात नहीं है। सरकार तारीख पर तारीख दे रही है, कोई निर्णय ढंग से नहीं निकाल पा रही, तो क्या लगता है कि अगली मीटिंग में कुछ निर्णय निकल पाएगा? नहीं, ये तो एक किसानों को गुमराह करने की बात है कि भाई किसान उठकर चले जा, इन्हें लंबी तारीख देते रहो 5-6 दिन की और ये उठकर चले जाएंगे यहाँ तो इस तरह की थोड़ा ही बात है। किसान तो नहीं उठते, किसान क्यों उठेंगे? 8-10 दिन की बारीक तारीख क्यों देते हैं, लंबी तारीख अपनी? नहीं, वो तो उनकी सोच है, अपनी अलग सोच है, तो किसानों के प्रति उनका सम्मान नहीं, उनके मन में तो कोई सम्मान नहीं है उनका। तो किसानों की बात आपने सुनी। इस बीच आपको बता दें, बर्ड फ्लू का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। बर्ड फ्लू पर देश के अलग अलग शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे बस इस छोटे से ब्रेक के बाद।